नमस्कार, मैं हूं सैफ खान और आप देख रहे हैं HN न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की एक खास खबर पर। करोड़ों रुपए के हीरे देख दोस्त की नीयत हुई खराब। दोस्त से मांगी 80 लाख रुपए, ना देने पर दे डाली धमकी। वहीं 3 लोग हुए गिरफ्तार। दुबई जा रहे एक जिगरी दोस्त पर भरोसा कर उसे 3 करोड़ रुपए से ज्यादा का हीरा सौंप दिया, लेकिन हीरा देखते ही उस दोस्त की नीयत खराब हो गई और उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर व्यापारी से वसूली करने की एक साजिश रच डाली। वहीं आरोपियों ने कस्टम द्वारा पकड़े जाने का बहाना बनाकर व्यापारी से 80 लाख रुपए की मांग की। वहीं व्यापारी को अपने दोस्त पर शक हुआ और उसने मामले की शिकायत पुलिस में कर दी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 11 ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सभी आरोपी मूल रूप से गुजरात के रहने वाले हैं। क्राइम ब्रांच यूनिट 12 के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक विलास भोसले ने बताया कि शिकायतकर्ता हीरा कारोबारी जयराम भाई अंकोलिया सूरत के हीरा कारोबारी है। उन्हें जानकारी मिली कि उनका दोस्त दुबई जा रहा है। उन्हें अपने दुबई स्थित ऑफिस में एक हीरा भेजना था जिसकी कीमत 3 करोड़ 5,19,912 रुपए है। वहीं हीरा ले जाने के चलते कारोबारी ने आरोपी के टिकट और वीजा की भी व्यवस्था की, साथ ही उसे मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचाने भी आए। वहीं दोस्त की नीयत खराब हो गई और आरोपी ने अपने दूसरे साथियों के साथ मिलकर पैसे ऐंठने की साजिश रच डाली और कारोबारी से कहा कि हीरा कस्टम अधिकारियों ने पकड़ लिया है और उसे छुड़ाने के लिए 80 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। वहीं व्यापारी ने इसकी हकीकत जानने के लिए अपने एक अन्य दोस्त को एयरपोर्ट पर भेजा था, लेकिन आरोपियों ने उसे भी जबरन अपने साथ मिला लिया, जिसके बाद व्यापारी को शक हो गया और उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस में कर दी। वहीं शिकायत के आधार पर क्राइम ब्रांच यूनिट 12 की टीम ने मोबाइल लोकेशन और मुखबिरों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर काशीमीरा इलाके के एक लॉज पर छापा मारकर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, साथ ही हीरा भी बरामद कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी का नाम विजय हिम्मत हीराप्रा 25 वर्ष और उसके साथी रवि अरविंद भाई गोगोई 33 वर्ष तथा किशन पुरुषोत्तम सिरोहिया 20 वर्ष को कोर्ट में पेश किया गया, जहां सभी को 28 सितंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। पेश है मुंबई की यह एक रिपोर्ट। डायमंड व्यापारी को लूटने वाले 3 लोगों को आप लोगों ने गिरफ्तार किया है बड़े ही चालाकी के साथ और सामान भी बरामद हुआ। क्या मामला जरा हमारे दर्शकों को बताएं। 20 तारीख को शाम को 7:30 बजे के करीब एक कंप्लेनेंट हमारे पास आया ऑफिस में। उसने बताया कि वो सूरत से है, उसका हीरो का कारोबार है, वो आयात निर्यात का व्यवसाय करता है। आज सुबह 5 बजे वो उसके आदमी को लेकर सहार एयरपोर्ट पे आया था। उसके आदमी के पास उसने 3 करोड़ के हीरे दिए थे जो उसके कारोबार के लिए उसको दुबई भेजने थे, उसके लिए उसके पास सौंपे थे। तो वो वहाँ से उसको छोड़कर वापस सूरत के लिए निकल गए थे। उसकी सुबह 8:55 की फ्लाइट थी। कुछ टाइम जाने के बाद उन्होंने उसके आदमी को फ़ोन लगा के पूछा कि आप कहाँ तक है, आप प्लेन में गए कि नहीं। तो वो आदमी ने बोला नहीं, अभी तक मेरा चेक इन नहीं हुआ है, मुझे कस्टम ने पकड़ा है और कस्टम वालों को कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो ऐसे करके वो बीच रास्ते से सूरत के लिए निकले थे, तो वो बीच रास्ते से वापस आ गए। तो लगातार उनसे बात हो रही थी, वो वही बात दोहरा रहा था कि उसको कस्टम ने पकड़ा है, कस्टम वाले छोड़ नहीं रहे, पैसा देना पड़ेगा। तो वो यहाँ पर आने के बाद फिर उसका फ़ोन बंद हो गया और उसके साथ दूसरा कस्टम ऑफिसर करके दूसरे लोग बोलने लगे। उन्होंने भी उससे निगोशिएशन स्टार्ट की। तो उसको उनके साथ और एक दोस्त था, तो उनको उन्होंने दहीसर चेक नाका के पास एक लॉज में बुलाया कि यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आप पैसा देंगे तो आपका माल आपको वापस मिल जाएगा। तो उन्होंने उनके दोस्त को वेरीफाई करने के लिए भेजा। तो जैसे उनका दोस्त भी उधर गया तो उनका वापस फ़ोन आने लगा कि आप तुरंत पैसे की व्यवस्था कर दो 80 लाख की, या फिर तुम्हारे आदमी को भी नुकसान पहुंचेगा और तुम्हारे माल को भी नुकसान पहुंचेगा। वो सूरत से थे, उनको यहाँ का कुछ मालूम नहीं था, तो वो डर गए थे। वो वहाँ पर दहीसर चेक नाका के पास उनको क्राइम ब्रांच है ऐसा पता चला, तो क्राइम ब्रांच में आ गए। उन्होंने हमसे मदद मांगी।
हमने इस घटना का गांभीर्य देखते हुए उनके जान माल का कोई नुकसान ना होवे, इसके लिए हमने हमारे सुपीरियर्स को ये इन्फॉर्मेशन पास की। उनके डायरेक्शन से फिर हमने उनके साथ हमारी टीम भेजी, यहाँ के यूनिट के ऑफिसर्स और हमारा स्टाफ भेजकर वो जगह पे जाके हमने रेड की। वहाँ जाते ही हमको वो 3 आदमी मिले और इनका जो आदमी गया था वो भी वहाँ पर मिला। उनकी पंचों के समक्ष जांच लेने पर उनका जो 3 करोड़ का माल था वो भी हमें वहाँ पर मिला। तो हमने उनको सबको यहाँ पर लाके उनके ऊपर कार्रवाई की है। सर, जो आरोपी पकड़े गए हैं इनका क्या बैकग्राउंड है, क्या आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है? यहाँ पर जो एक आदमी था वो उनका विश्वासु था, वो वहाँ पर ही डायमंड मार्केट पे साइजिंग और पॉलिशिंग का काम कर रहा था। वो दुबई आता जाता है करके विश्वास से उन्होंने उनके पास माल दिया हुआ था। और दूसरा जो उसमें एक्यूज़ है उसका केबल का व्यवसाय है। वो जो इनका जो आदमी है जिसके पास माल दिया था उसका दोस्त था। तो इन दोनों ने मिलकर ये साजिश बनाकर उनको लूटने की एक योजना बनाई थी और उसके अंतर्गत उसको वो अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे। तभी हमने उनको पकड़कर कार्रवाई